डॉक्टरों को भी काफ़ी दिखाया, जाँच लिख देते थे बड़ी-बड़ी, उनमें ज़्यादा कुछ आता नहीं था, हल्के में लेते और फिर वही दवाइयाँ दे के छोड़ देते थे। जब सर्वाइकल हो और कमर दर्द हो, इसका मतलब पूरी की पूरी पीठ है वो जकड़ जाती है, और जब ये ज्यादा लंबे समय तक हो जाए और प्रॉब्लम बढ़ने लगे, यानी फिर धीरे धीरे हाथों में पेन आना शुरू हो जाता है। पहले एक हाथ में कोहनी तक, फिर धीरे धीरे अंगुलियों में सुनपन, फिर दूसरे हाथ में लंबे समय तक समस्या होने से दूसरे हाथ में आ जाता है। यही जब कमर की नसें दबती है, जब डिस्क की समस्या होती है, तो पहले एक पैर में समस्या और लंबे समय रहने की वजह से फिर ये दोनों पैरों में भी होना शुरू हो जाती है। तो ये समस्या विशेषकर जब स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, डिस्क की समस्या है, नर्व कंप्रेशन की समस्या होती है, उसकी वजह से नसों में दिक्कत आने लग जाती है, और धीरे धीरे नस की नाड़ दबी रहने की वजह से नसें हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। टीना जी है, इनका एक्सपीरियंस लेते हैं, ऐसी ही समस्या इनको थी, क्या समस्याएं थी डिटेल में ये आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम टीना है। मैं यहाँ आरोग्यम पे पिछले 1 महीने से आ रही हूँ। 21 दिन की मैंने न्यूरोथेरेपी ली है और अभी योगा क्लास चालू है मेरी। और जब मैं यहाँ आई थी उस वक़्त मेरे को सर्वाइकल पेन था, बहुत ज़्यादा था, और हाथों में यहाँ तक पेन आता था, सुन्न रहते थे हाथ, हाथ कंपन करते थे। साइटिका का पेन था जो पैरों तक जाता था, पैरों में स्वेलिंग आना और बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे को, वो थकान बहुत ज़्यादा रहती थी, फ़ीवर रहता था। अभी मेरे को आराम है इस चीज़ में, बहुत काफ़ी हद तक आराम है। पेन होते थे जो सर्वाइकल और बैक पेन, और जो नसें हैं उनमें कंप्रेशन था, सुनपन आना शुरू हो गया था। शुरू हो इसकी गया। वजह से आपको क्या प्रॉब्लम रहती थी डेली रूटीन में। डेली रूटीन तो बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। जैसे कि घूमना, सबसे पहले तो सुबह उठते ही थकान, ये तो सबसे ज़्यादा था कि सुबह उठते ही थकान हो जाती थी और पैरों में दर्द और शुरू हो जाता था। तो सुबह से ही रूटीन गड़बड़ा जाता था और उसकी वजह से मूड भी खराब हो जाता था। पूरे दिन मूड खराब रहता था, गुस्सा रहता था। और तो इतनी परेशानी में आप फिर काम करवाने के लिए कोई रहता था आपके पास, जी कोई नहीं, हेल्पर है, कोई नहीं था। फिर वो कैसे खुद आप को अपने ही इसमें। करना होता था, काम तो खुद को करना ही होता था और वो तो करना ही करना है। इसके लिए 5 साल में बहुत ज़्यादा पेन किलर खाई है, 5 कितने साल समय से। से समस्या थी ये। 5 साल से समस्या है और 5 साल में डॉक्टरों को भी काफ़ी दिखाया, जाँच लिख देते थे बड़ी-बड़ी, उनमें ज़्यादा कुछ आता नहीं था, हल्के में लेते और फिर वही दवाइयाँ दे के छोड़ देते थे। तो फिर वापस दवाइयाँ जैसे ही खत्म होती, वापस दर्द स्टार्ट, इसलिए बहुत ज़्यादा पेन किलर खाई है। टीना जी की हमने यहाँ पे समस्या को समझा कि मूल समस्या क्या है। डिस्क जी, है वो तो कमजोर हो रही है, उसके साथ साथ इनके जो लोअर एब्डोमेन है, क्योंकि बैक पेन के अनेक कारण होते हैं, सर्वाइकल के भी अनेक कारण होते हैं, उसमें इनका जो मुख्य कारण वो समझा गया। फिर आप हाँ, लास्ट में जाके पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जिस दिन मैं यहाँ आई थी उस दिन तो मेरे को सांस लेने में भी पेन हो रहा था। ये सर्वाइकल वाला पेन मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था। अगर इस तरह के पेशेंट आपके नोन में कोई भी हैं जिनको रिलीफ नहीं आ रहा है गर्दन या हाथों की नसों में, या कमर के दर्द में, या पैर की नसों में, उन्हें यदि ऑपरेशन बताया गया है या फिर उनका ठीक नहीं हो रहा है, लंबे समय हो गया है, तो भी वो आरोग्यम पर आ सकते हैं। यहाँ पे इलाज भी नहीं ले तो आप अपना डायग्नोसिस करवाइए, आप अपनी जांच करवाइए, जांच निशुल्क है। इसमें आपको पहले तो बीमारी का पता लग जाएगा कि क्या समस्या है, उसके बाद आपको उपचार बताया जाएगा कि ये तो बीमारी है, ये सही करेंगे तो आपका ये मूल समस्या सही हो जाएगी। तो विशेषकर जिनको भी सर्वाइकल की समस्या और बैक पेन से, डिस्क बल से, साइटिका से संबंधित कोई भी समस्या है, वो आरोग्यम पर जरूर दिखा सकते हैं।